नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल विकास स्टडी क्लब में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आप लोग को बैनर देखकर समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे तैयारी तो कर रहे हैं बट आखिर सिलेक्शन क्या हो रहा है, आखिर क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है, ऐसी क्या वजह है। बट इससे पहले कि आप लोग कैसे हैं, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छा चल रही है। तो इस बात पर हम लोग बात करेंगे कि ऐसी क्या है वजह कि हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और इस मैटर को हम लोग देखेंगे और इस पर बहुत विस्तृत से जानकारी लेंगे। और दूसरी बात है कि ग्रुप डी की कुछ रणनीति पर हम लोग विचार करेंगे कि ऐसी क्या हम लोग नीति बनाए, रणनीति बनाए कि सफलता मिले। तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं कि लिखा गया है ग्रुप डी के विषय में कि केवल पढ़ाई से नहीं रणनीति से होगा जॉब। बात समझ में आ रही हो आप लोगों को कि यहाँ केवल पढ़ाई से नहीं रणनीति बनाना पड़ेगा, तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी। नहीं तो हम कहीं ना कहीं मेहनत करते हुए भी चूक जाएंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या करना है कि कोई भी रण में उतरने से पहले आपके पास एक रणनीति होना जरूरी है, तभी आप किसी भी रण में जीत हासिल कर पाएंगे। आपके पास कितना भी शक्तिशाली सेना क्यों ना हो, अब इतिहास को देखिए, पता चलेगा कि वही जीता है जिसके पास अच्छी रणनीति थी, तैयारी थी। शक्ति नहीं, शक्ति होते हुए भी बहुत लोग हार मान गए, कहीं ना कहीं से चूक हो गया। तो इस बात हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को ना गवाते हुए देखते हैं कि ऐसा क्या है इसमें। तो हम लोग पहले देख रहे हैं कि इसमें हमारा फर्स्ट जो टर्म है वो आपका दिया हुआ है कि रणनीति बनाएं तो कैसे बनाएं, आखिर कहाँ से शुरू करें। तो पहला है इसमें कब पेपर होगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, दिखाया हुआ है कि कब पेपर होगा। तो पेपर अभी देख रहे हैं कि एंटी फिजिकल चल रही है और हमको लग रहा है कि अप्रैल हाफ तक हमारा पेपर शुरू होने की संभावना है। तो इसको हम लोग ये ध्यान नहीं रखेंगे कि पेपर कब शुरू होगा, हमें ये ध्यान रखना है कि हम कितना तैयार हैं पेपर के लिए। तो इस पर तो हम लोग को आपको मानकर चलना है कि बहुत नज़दीक है, पेपर शुरू होने में कोई आपकी ज़्यादा समय नहीं है। दूसरी बात है कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, हमें तो पहले इसके लिए एक नियम बनाना पड़ेगा, ख़ास तौर से जानकारी एकत्र करना पड़ेगा कि हम लोग क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात है पढ़ाई की बात रही तो हम लोग इसके लिए इस चैनल पर मटेरियल देंगे, वही मटेरियल देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे आगे बाद में। फिर दूसरा दिया हुआ है कब से शुरू करें पढ़ाई। हमारा लास्ट टर्म है कब से शुरू करें पढ़ाई। तो देखिए, पढ़ाई तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। ये कहने का मतलब हमारा ये नहीं कि कहाँ से पढ़ाई शुरू करें, कब से पढ़ाई शुरू करें। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि आखिर हम लोग क्या पढ़ें, उस बात को ध्यान में रख करके क्या पढ़ें। एग्ज़ाम के टाइम से हम लोग पहले बहुत तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा एग्ज़ाम शुरू हो जाता है तो हम लोग को अब चाहिए कि एग्ज़ाम से संबंधित बातों पर विशेष गौर करें और एग्ज़ाम के लिए हम लोग पढ़ाई शुरू करें। समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो इसके लिए हमें कुछ नियम है, उस नियम पर हम लोग डिस्कस करें। दूसरी बात है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आप मेरे एक दो बातें ध्यान में रख करके पढ़िए, और ये वीडियो आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग लाने वाली है। सो गाइज, हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा चैनल विकास स्टडी क्लब को आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आपका प्यार और हमारी दुआएं आपके साथ रहे। थोड़ा एग्ज़ाम पर हम लोग ध्यान डालते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ग्रुप जो डी के एग्ज़ाम है, इसका प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। तो पहला तो आपको पता है सभी लोगों को, ये नई बात नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहला तो हमारा टेस्ट होगा, तो हमें इसको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात है फिजिकल टेस्ट भी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट भी। तो ये जो कोई दोनों 2 और जो 3 पॉइंट है ख़ास तौर से ज़्यादा गंभीर नहीं है। हमारा ध्यान है 1 पर, टेस्ट पर। हमारा ये जितना मजबूत होगा सिलेक्शन अधिक होगा। तो हम लोग पहले विचार रखेंगे इस पर कि आखिर हम लोग
पहला सीबीटी पार करें। तो इसी को रणनीति में ध्यान में रखते हुए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। नेक्स्ट है कि इसको हम लोग एक नज़र पेपर पर डालते हैं, आखिर पेपर में क्या है। पेपर पर देखते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि आपका जनरल जो साइंस है वो 25 मार्क का है, 25, और जो रीजनिंग है वो आपका 30 मार्क्स का है, 30 नंबर का। मैथ भी 25 मार्क्स का है, और जनरल मैथ्स कितना का है, करंट अफेयर इसको बोलते हैं हम लोग, 20 मार्क्स का है। तो हमें इसमें पेपर पर एक झलक देखने से क्या पता चलता है ये आप लोग ध्यान दीजिए। और टाइमिंग तो सबको पता ही होगा, 90 मिनट है, एक अच्छा खासा समय है पढ़ने वाले के लिए। और दूसरी बात है कि हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं कि हमारा दो चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इस पेपर में अधिक मार्क्स क्या है। तो हमारा अधिक मार्क्स देख रहे हैं 30 नंबर है, और अधिक नंबर कितना है, 30 नंबर, यानी रीजनिंग। तो हमें रीजनिंग पर इस समय ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो बहुत बेटर है। और उसके बाद दो क्वेश्चन और है, एक मैथ है और जनरल साइंस है, यहाँ देख रहे हैं। तो हमें आपको जनरल साइंस और मैथ पर भी क्या करना होगा, विशेष ध्यान देना होगा यहाँ। और उसके बाद है करंट अफेयर। तो करंट आप देखते रहिए, हमारे चैनल पर भी रोज़ रोज़ आएगा, हम लोग वही करंट अफेयर्स देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, जो खास तौर से आपको एग्ज़ाम में टचेबल हो। तो इसके लिए अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। अब हमें ये पता चल गया कि हमने तो सिलेबस के रूट को देख लिया, अब ये भी जानना ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट में किस पार्ट से आपको अधिक नंबर आ रहा है, कहाँ से कम नंबर आ रहा है। तो इस पर हम लोग और डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से शुरू करें। नेक्स्ट देखते हैं अब इसका क्या है क्रिटेरिया, क्या है रूल, कैसे हम लोग डाटा बनाएं। तो मार्क्स यहाँ देख रहे हैं आप लोग, दिया हुआ है मार्क्स, पहले है मार्क्स, उसके बाद सब्जेक्ट। यानी हमने तो पहले ही देख लिया कौन कौन सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट प्लस मार्क्स। सब्जेक्ट में नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल विकास स्टडी क्लब में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आप लोग को बैनर देखकर समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे तैयारी तो कर रहे हैं, बट आखिर सिलेक्शन क्या हो रहा है, आखिर क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है, ऐसी क्या वजह है। बट इससे पहले कि आप लोग कैसे हैं, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छा चल रही है। तो इस बात पर हम लोग बात करेंगे कि ऐसी क्या है वजह कि हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और इस मैटर को हम लोग देखेंगे और इस पर बहुत विस्तृत से जानकारी लेंगे। और दूसरी बात है कि ग्रुप डी की कुछ रणनीति पर हम लोग विचार करेंगे कि ऐसी क्या हम लोग नीति बनाए, रणनीति बनाए कि सफलता मिले। तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं कि देखा गया है, पर लिखा गया है ग्रुप डी के विषय में कि केवल पढ़ाई से नहीं रणनीति से होगा जॉब। बात समझ में आ रही हो आप लोगों को, कि यहाँ केवल पढ़ाई से नहीं रणनीति बनाना पड़ेगा, तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी। नहीं तो हम कहीं ना कहीं मेहनत करते हुए भी चूक जाएंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या करना है कि कोई भी रण में उतरने से पहले आपके पास एक रणनीति होना जरूरी है, तभी आप किसी भी रण में जीत हासिल कर पाएंगे। आपके पास कितना भी शक्तिशाली सेना क्यों ना हो, अब इतिहास को देखिए, पता चलेगा कि वही जीता जिसके पास अच्छी रणनीति थी, तैयारी थी। शक्ति नहीं, शक्ति होते हुए भी बहुत लोग हार मान गए, कहीं ना कहीं से चूक हो गया। तो इस बात को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को ना गवाते हुए देखते हैं कि ऐसा क्या है इसमें। तो हम लोग पहले देख रहे हैं कि इसमें हमारा फर्स्ट जो टर्म है वो आपका दिया हुआ है कि रणनीति बनाएं तो कैसे बनाएं, आखिर कहाँ से शुरू करें। तो पहला है इसमें कब पेपर होगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, दिखाया हुआ है कि कब पेपर होगा। तो पेपर अभी देख रहे हैं कि एनटीपीसी की चल रही है, और हमको लग रहा है कि अप्रैल हाफ तक हमारा पेपर शुरू होने की संभावना है। तो इसको हम लोग ये ध्यान नहीं रखेंगे कि पेपर कब शुरू होगा, हमें ये ध्यान रखना है कि हम कितना तैयार हैं पेपर के लिए। तो इस पर तो हम लोग को आपको मान कर चलना है कि बहुत नज़दीक है, पेपर शुरू होने में कोई आपकी
ज़्यादा समय नहीं है। दूसरी बात है कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो देखिए हमें तो पहले इसके लिए एक नियम बनाना पड़ेगा, ख़ास तौर से जानकारी एकत्र करना पड़ेगा कि हम लोग क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात है पढ़ाई की बात रही तो हम लोग इसके लिए इस चैनल पर मटेरियल देंगे, वही मटेरियल देंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे आगे बाद में। फिर दूसरा दिया हुआ है कब से शुरू करें पढ़ाई। हमारा लास्ट टर्म है कब से शुरू करें पढ़ाई। तो देखिए पढ़ाई तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। ये कहने का मतलब हमारा ये नहीं कि कहाँ से पढ़ाई शुरू करें, कब से पढ़ाई शुरू करें। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि आखिर हम लोग क्या पढ़ें, उस बात को ध्यान में रख करके क्या पढ़ें। एग्ज़ाम के टाइम से हम लोग पहले बहुत तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा एग्ज़ाम शुरू हो जाता है तो हम लोग को अब चाहिए कि एग्ज़ाम से संबंधित बातों पर विशेष गौर करें और एग्ज़ाम के लिए हम लोग पढ़ाई शुरू करें। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसके लिए हमें कुछ नियम है, उस नियम पर हम लोग डिस्कस करें। दूसरी बात है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आप मेरे एक दो बातें ध्यान में रख करके पढ़िए और ये वीडियो आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग लाने वाली है। सो गाइज हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा चैनल विकास स्टडी क्लब को आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि आपका प्यार और हमारी दुआएं आपके साथ रहे। थोड़ा एग्ज़ाम पर हम लोग ध्यान डालते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ग्रुप जो डी के एग्ज़ाम है इसका प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। तो पहला तो आपको पता है, ये पता है सभी लोगों को, ये नई बात नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहला तो हमारा टेस्ट होगा, तो हमें इसको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात है फिजिकल टेस्ट भी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट भी। तो ये जो कोई दोनों और 2 और जो 3 पॉइंट है ख़ास तौर से ज़्यादा गंभीर नहीं है। हमारा ध्यान है 1 पर, टेस्ट पर। हमारा ये जितना मजबूत होगा सिलेक्शन अधिक होगा। तो हम लोग पहले विचार रखेंगे इस पर कि आखिर हम लोग पहला CBT पार करें। तो इसी को रणनीति में ध्यान में रखते हुए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। नेक्स्ट है कि इसको हम लोग एक नज़र पेपर पर डालते हैं, आखिर पेपर में क्या है। पेपर पर देखते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि आपका जनरल जो साइंस है वो 25 मार्क का है, 25, और जो रीजनिंग है वो आपका 30 मार्क्स का है, 30 नंबर का। मैथ भी 25 मार्क्स का है और जनरल मैथ्स कितना का है, करंट अफेयर जिसको बोलते हैं हम लोग, 20 मार्क्स का है। तो हमें इसमें पेपर पर एक झलक देखने से क्या पता चलता है ये आप लोग ध्यान दीजिए। और टाइमिंग तो सबको पता ही होगा, 90 मिनट है, एक अच्छा खासा समय है पढ़ने वालों के लिए। और दूसरी बात है कि हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं कि हमारा 2 चीज़ ध्यान देने की बात है कि इस पेपर में अधिक मार्क्स क्या है। तो हमारा अधिक मार्क्स देख रहे हैं 30 नंबर है, और अधिक नंबर कितना है 30 नंबर, यानी रीजनिंग। तो हमें रीजनिंग पर इस समय ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो बहुत बेटर है। और उसके बाद 2 क्वेश्चन और है, एक मैथ है और जनरल साइंस है, यहाँ देख रहे हैं। तो हमें आपको जनरल साइंस और मैथ पर भी क्या करना होगा, विशेष ध्यान देना होगा यहाँ। और उसके बाद है करंट अफेयर। तो करंट आप देखते रहिए, हमारे चैनल पर भी रोज़ रोज़ आएगा। हम लोग वही करंट अफेयर्स देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, जो खास तौर से आपको एग्ज़ाम में टचेबल हो। तो इसके लिए अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। अब हमें ये पता चल गया कि हमने तो सिलेबस के रूट को देख लिया, अब ये भी जानना ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट में किस पार्ट से आपको अधिक नंबर आ रहा है, कहाँ से कम नंबर आ रहा है। तो इस पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से शुरू करें। नेक्स्ट देखते हैं अब इसका क्या है क्रिटेरिया, क्या है रूल, कैसे हम लोग डाटा बनाएं। तो मार्क्स यहाँ देख रहे हैं आप लोग, दिया हुआ है मार्क्स, पहले है मार्क्स, उसके बाद सब्जेक्ट। यानी हमने तो पहले ही देख लिया कौन कौन सब्जेक्ट आ रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस मार्क्स, सब्जेक्ट में तो यहाँ मार्क्स और सब्जेक्ट पर ध्यान देने की बात है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स का और कहाँ से आता है। ये अति आवश्यक है आपको,
ये जानना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमारा पहला टर्म है मैथ। ये आप लोगों को दिख रहा है मैथ। तो मैथ में देखते हैं कि किस टर्म से। मैथ तो एक सब्जेक्ट हो गया आपका पूर्व से, और इस क्राइटेरिया में बहुत सारे पार्ट जुड़े हुए होते हैं, सब ऐड रहता है। तो इस सभी पार्ट पर हम लोग गंभीर से ध्यान देंगे। यहाँ देख रहे हैं हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये 1 मार्क्स का है। प्रॉफिट लॉस 1-2 मार्क्स का है। इस तरह से आप लोग देख लेंगे। और इसको देख करके हमें ध्यान क्या देना है कि सबसे जो अधिक मार्क्स का है वो पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एज कैलकुलेशन है, और दूसरा है मिसलेनियस है आपका 2 से 3 मार्क का। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। दूसरा यहाँ पर मैथ में देख रहे हैं कि आपका जो अल्फ़ाबेट नंबर है उस पर भी ध्यान देना है कि हमें कहाँ से अधिक नंबर मिल रहा है, उसको कैच करना है। अन्यथा इसमें क्या होगा कि ज़्यादा हमें आगे देखते हैं इसमें कि आपका जो टर्म है कैसा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ का नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में भी आपका नंबर अच्छा खासा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद बॉडमास 2 से 3 मार्क्स का है। इसमें आगे आप लोग देख लेंगे नंबर इस करके दिया हुआ है। यहाँ टाइम और वर्क पर आप लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा नंबर है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमें टाइम वर्क और टाइम डिस्टेंस पर ज़्यादा ध्यान देना है। यानी कहने का मतलब है, हमारा ये समझाने का मकसद ये है कि आप लोग इसमें जितने भी मार्क्स अधिक दिख रहे हैं जिस सब्जेक्ट में, तो आपको उस पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि आपका मार्क्स बढ़ सके। हमारा समझाने का मतलब यही है। ऐसे आप लोगों को सब्जेक्ट क्राइटेरिया ये सब पता ही होगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको जानकारी नहीं होगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं। तो आप लोग को विशेष तौर से इस कहने का मतलब है कि आप उसको रणनीति बना करके ध्यान में रख करके मार्क्स सब्जेक्ट और जो भी बातें हमने बताई उसको ध्यान में रख करके आप लोग आगे तैयारी कीजिए ताकि आपको सफलता मिल सके। और बोला गया है कि जब तक सही तरीक़ा से एक क्लासिफिकेशन तरीक़ा से कोई भी तैयारी नहीं होगा तो सही सफलता नहीं मिलता है। किसी मंजिल पर पहुंचना हो तो आपको रास्ता साफ होना चाहिए। अगर रास्ता साफ नहीं होगा तो फिर आप सफलता नहीं मिल पाएगी। तो आप पहले रास्ता खोजिए, उसके बाद चलना स्टार्ट कीजिए। बोलते हैं कि अगर सही दिशा में जाया जाए तो आपकी ऊर्जा भी आपको बल देती है। तो हमारी कामना है कि आप सक्सेस हो, और थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़िए ताकि आपको हम इस तरह से मोटिवेटिव और मोटिवेशनल वीडियो बता सकें और बना सकें, बता सकें और आपको सफलता की तरफ पहुंचा सकें। इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जो ग्रुप डी से रिलेटेड होगा, और उसमें आपको टचेबल क्वेश्चन दिया जाएगा, और जहां आपको कमी लगे तो आप हमसे कमेंट करके जुड़िए। इतना ही कहेंगे। आगे बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन हो, जॉब हो और आप लाइफ में सक्सेस हो। धन्यवाद। जय हिंद।